सरायकेला खरसवां जिले के डैम में नहाने के क्रम में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि अन्य 4 किसी तरह बचकर बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि दोनों मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के छात्र थे और एक चट्टान में सेल्फी लेने का प्रयास कर रहे थे कि तभी उनका पांव फिसल गया। सरायकेला खरसवां जिले के जिलिंगोड़ा डैम में 2 छात्र नहाने के दौरान झरने में सेल्फी लेने के क्रम में पैर फिसलने से छात्र, जिसके नाम शोभित सिंह 17 वर्ष तथा श्रवण कुमार उम्र 16 वर्ष, दोनों अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, डूब गए। श्रवण कुमार न्यू सुभाष कॉलोनी उरीडी थाना अंतर्गत डिमना रोड के रहने वाले हैं और जो दूसरा छात्र शोभित सिंह बर्मामेंस थाना अंतर्गत लक्ष्मी नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों ही छात्र मोतीलाल पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। इधर घटना की सूचना पाकर गम्हरिया पुलिस मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मेहनत के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भिजवा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अपने 6 दोस्तों के साथ डैम में नहाने गया था। नहाने के दौरान झरने की सेल्फी लेने के क्रम में गहरे पानी में चला गया। उसके साथियों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, मगर वे सफल नहीं हो पाए। और बाद में पता चला कि ऐसे घटना घटी है। सबको हम लोग भाग गए, तो काफ़ी देर हो चुका था। कितने लड़के आए थे? 5-6 लड़के थे, वो भी पूरा हमको था चला है। अच्छा, तब 2 का बॉडी? हाँ, 2 ही डूबा है। अच्छा, बाकी नहीं अभी पूछा था। क्या नाम? नाम क्या है? एक तो शोभित सिंह नाम है और दूसरे का नाम है जी सृजन कुमार। कहाँ का रहने वाले हैं? दोनों मानगो के हैं। मौसम ने अचानक अपना रुख बदला और दोपहर 3 बजे के बाद अचानक 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली और सिर्फ तेज़ गर्जन के साथ काले मेघ छा गए और दिन में ही अंधकार छा गया। कहीं तेज़ तो कहीं मध्यम बारिश ने लोगों को बहुत राहत पहुंचाई, मगर कई स्थानों पर पेड़ों के गिर जाने से काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और गोलमुरी में एक फल विक्रेता की मौत की सूचना भी है। सोमवार को आधे घंटे तक हुई आंधी और बारिश में लोगों को भारी तबाही हुई। जो लोग अपने वाहनों को पेड़ के नीचे खड़ी कर रखे थे, इस पर पेड़ की भारी भरकम डाली टूटकर गिर गई। कुछ इसी तरह की घटनाएं एसएसपी ऑफिस में हुई। कैंपस में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ के नीचे ही अधिकांश लोग बाइक खड़ी करते हैं। प्राकृतिक ने अपना ऐसा रूप दिखाया जिसमें पूरे शहर भर में सैकड़ों पेड़ गिर गए। इसी क्रम में गोलमुरी थाना अंतर्गत एबीएम कॉलेज के पास एक विशाल पीपल का पेड़ राजेंद्र सिंह उर्फ राजू नामक फल दुकानदार पर जा गिरा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राजेंद्र सिंह की उम्र 58 वर्ष बताई जा रही है और वो गोलमुरी का ही रहने वाले थे। सोमवार की शाम वो अपने फल की दुकान पर थे, तभी तेज आंधी होने की वजह से विशाल पीपल का पेड़ राजू के सीधे शरीर पर जा गिरा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मनरेगा योजनाओं में 1.5 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए झारखंड आंदोलनकारी अजित कुमार साव ने जिला मुख्यालय के समक्ष सोमवार को आत्मदाह करने का प्रयास किया, मगर समय रहते पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। धालगुमगढ़ थाना क्षेत्र के कोकपाड़ा गांव के रहने वाले झारखंड आंदोलनकारी अजित कुमार साव ने सरकारी अफसरों और जनप्रतिनिधियों पर ही मनरेगा योजना में 1.5 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग पर सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस बीच उन्हें पुलिस ने बचा लिया और बिष्टुपुर थाने पर लेकर पहुंची। मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारियों ने जांच का आश्वासन देकर आंदोलनकारी को शांत कराया। झारखंड आंदोलनकारी और 10 साल से आरटीआई कार्यकर्ता का काम करने वाले अजित कुमार साव का कहना है कि उनका मकान कोकपाड़ा पंचायत में पड़ता है। उनके पंचायत में ही विकास कार्य सही तरीके से नहीं कराए जा रहे हैं। मनरेगा योजना में 1.5 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप बीडीओ, इंजीनियर और मुखिया पर उन्होंने लगाया है। आत्महत्या तो गलत बात है, मानते हैं, लेकिन इससे सिवा हमारा और कोई क्षमता नहीं है, कोई चारा नहीं है। हम दुनिया को और अंधा बहरा सरकार को माने मैसेज देना चाहते हैं। हम देश के लिए जब हम जीते हैं, लड़ रहे हैं। कहाँ हुआ भ्रष्टाचार? कोकपाड़ा पंचायत में हुआ है। ढोलबुमगढ़ ब्लॉक का सब आदमी मिल के हुआ है। ढोलबुमगढ़ पूरा मिली भगत है। कितना लाख का? बहुत करोड़ों का खेला है।
हम एफिडेविट भी दिए हैं। आपको कैसे पता चला बच्चा चालू है? RTI से निकाले हैं। फील्ड में देखें जीरो है, फील्ड में देखें जीरो। कम से कम फॉल्स ग्राम सभा करके, ग्राम सभा में कोई पब्लिक उपस्थित नहीं है, फॉल्स सिग्नेचर करके ग्राम सभा में 10 आदमी का फॉल्स सिग्नेचर है, उसमें 32 योजना पारित हो जाता है और उसमें पैसा माने निकासी हो जाता है। आत्महत्या करने जा रहा था, क्या कारण है? आप पर भी आरोप है। नहीं तो ये इसका कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कंप्लेन जो आया था सारा कंप्लेन का कंप्लायंस मैंने कर दिया, जो भी नियम तय है उस पर कार्रवाई हो गई है और जो भी कार्रवाई हुआ उस पर पैसा भी जमा हुआ है या FIR भी हुई, विभिन्न तरह का केस में, इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं। उनका बताने का है कि 1 करोड़ का योजना था, आप चाहेंगे 10 लाख रुपया खर्च हुआ, 90 लाख रुपया आप चाहेंगे, आप नियम पर चलते हैं, हम भी नियम पर चलते हैं, तो हम तो चाहेंगे जो नियम रहेगा उसी के आधार पर कार्रवाई होगी ना। हम तो किसी को जेल या फांसी नहीं भेज सकते। ICSE की परीक्षा परिणाम के प्रकाशित होते ही कहीं खुशी कहीं गम देखी गई। DBMS इंग्लिश स्कूल की 12वीं टॉपर इशिता के घर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और उसकी कामयाबी से उसके अभिभावक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। 12वीं की परीक्षा सफल छात्रों के लिए कामयाबी की एक सीढ़ी होती है, जहां से छात्र अपने भविष्य को तलाशते हैं। वहीं इस वर्ष ICSE के रिजल्ट में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां DBMS में कॉमर्स की टॉपर इशिता अब आगे MBA की तैयारियों में जुट गई है। वहीं छात्रा का कहना है कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माता पिता एवं मेरे शिक्षक की कड़ी मेहनत और मेरा लगन शामिल है। वहीं छात्रा के माता पिता का कहना है कि बेटियों को शिक्षित अवश्य करना चाहिए। बेटी शिक्षित होने से एक परिवार शिक्षित होता है। My name is Ishita Singh. I am from DBMS English School. I scored 93.75% in class 12 and I was the commerce topper. I was consistent from day one. I studied for at least 7 to 6 hours from day one. And इसके कारण I got time for revision. That is very important. So if you study from day one and be regular with the work, you will get good marks. I'm sure. I could have done better if I would have done better. But I am happy with my marks. I want to do MBA from IIM. सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, स्पेशली जब लड़कियां कुछ करती है ना तो और ज़्यादा प्राउड होता है। तो लोग कहते हैं कि बेटा, लेकिन जितना लड़कियां आजकल मदर फादर को करती है उतना बेटे लोग भी नहीं करते। लेकिन लड़की लोग को पढ़ाना चाहिए, वो लोग का एजुकेटेड मस्ट है होना। और इसका तो पढ़ने में इतना ये है, लेकिन घर में थोड़ा इंसिडेंट्स के कारण ये और नहीं कर पाई, नहीं तो इसका 98 कहीं नहीं जाता इसकी। हाँ मुझे और अच्छा कर सकती थी, और अच्छा कर सकती थी ये। इसका हेल्थ इशू नहीं रहता, मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहती, तो और ये रहते। इसका आप लोग पहले का भी रिकॉर्ड देखोगे, उससे समझ में आएगा कि इसका और अच्छा जा सकता है। किस तरह से घर में प्रिपेयर करती थी? 7-8 आवर्स कंटिन्यू बैठना, फिर सुबह उठना, ये फिर मतलब नाश्ता करना, आधा घंटे से ज़्यादा ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं लेती थी, फिर दोबारा बैठ के पढ़ना। धनगढ़ी के एक जनरल स्टोर दुकान में पिछली रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने गले में रखे 10,000 नकद व कई कीमती सामान चुरा लिए। बीती रात चोरों ने जनरल स्टोर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और 10,000 नकद व कीमती सामान लेते गए। दुकान राहुल हक की है। राहुल हक ने बताया कि वो बीती रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सोमवार को सुबह आए तो देखा दुकान के ताले टूटे हुए हैं, दरवाज़ा खुला है। अंदर देखा तो कीमती सामान गायब थे। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वो पूरा किल्ली उखाड़ दिया है। दुकान हम लोग बंद करके गए, उसके बाद आ रहे तो देखे ताला टूटा हुआ, दुकान खुला हुआ है, सामान सब ले गया। 15-20 रुपया के करीब सामान चोरी हो गया। कैश कितना ले गया? कैश करीब 10,000 के लगभग। मानगो खड़िया बस्ती में रहने वाले 8 सबर परिवारों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए जाएंगे, जिसके लिए आज भूमि पूजन की गई। मानगो संकोशाई स्थित खड़िया बस्ती में निवास करने वाले 8 सबर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर दिए जाएंगे। मौके पर जिले के उपायुक्त ने खुद पहुंचकर तमाम परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी दी एवं उनके साथ निर्माण स्थल पहुंचकर भूमि पूजन भी किया एवं सभी को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा किया।
यहाँ निवास करने वाले 8 परिवार हेतु यहाँ घरों का निर्माण मानगो नगर पालिका की देखरेख में किया जाएगा, जिसके बाद इन तमाम सबर परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। मानगो की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त विजया जाधव ने जनता दरबार लगाते हुए क्षेत्र की जनता से सीधी रूबरू हुई। क्षेत्र में बड़ी संख्या में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं हैं और स्थानीयों ने इन समस्याओं को जिले के उपायुक्त के समक्ष रखा, जिस पर कई समस्याओं का निपटारा ऑन द स्पॉट किया गया। साथ ही कुछ के समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। वहीं पानी सप्लाई को लेकर भी वहां बड़ी समस्या है, जिस पर भी जिले के उपायुक्त से लोगों ने शिकायत की। उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि इलाके में वर्तमान समय में जो सप्लाई वाटर पाइपलाइन के माध्यम से आती है वो बढ़ती आबादी के लिए काफ़ी नहीं है, जिस कारण टैंकर से वाटर सप्लाई बस्तियों में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी के अनुपात दर के तहत वर्ष 2041 तक होने वाली जनसंख्या के आधार पर वाटर सप्लाई हेतु प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है और जल्द ही इसका DPR तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यहाँ पे जनता दरबार तो आज लगा है, इसमें खासकर जो मेजर डिमांड्स लोगों की आई है वो आयुष्मान कार्ड में नाम जोड़ना या आयुष्मान कार्ड बनवाना, आधार कार्ड में नाम जोड़ना, आधार कार्ड में कोई नाम का सुधार करना, वोटर ID कार्ड में सुधार करना, राशन में के लिए एप्लीकेशंस आए हैं, पेंशन मिल रही है, बंद हो गई है या मिल ही नहीं है, आयुष्मान कार्ड खो गया है, नया आयुष्मान कार्ड बनवाना है और खासकर स्वास्थ्य संबंधी मेजर यहाँ पे कंप्लेंट्स आई हुई है। एक कैंसर की गंभीर पेशेंट आई हुई है जिसको हम मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के योजना के तहत अप्लाई करने के लिए उनके सारे प्रिस्क्रिप्शंस के साथ बोला हुआ है ताकि हम कुछ उनको मेजर आर्थिक मदद कर सकें। बाकी आज इस सारे आवेदनों का ट्रेंड देखते हुए अगले जो 15-20 दिन है यहाँ पे हम सघन आयुष्मान का, राशन का, वोटर ID का कैंप लगवाएंगे जिसमें और आधार बनवाने का कैंप लगवाएंगे जिसमें लोगों के ये बेसिक सुधार या नए नाम जोड़ना वगैरह का काम हो जाएगा। टाटा ब्लूस्कोप स्टील के अंतर्गत कार्यरत ठेका कंपनी द्वारा एक कर्मचारी को बिना कारण काम से हटा दिए जाने की शिकायत उप श्रमायुक्त से की गई है। बताया जा रहा है कि उक्त ठेका कंपनी अपनी मनमर्जी के तहत मजदूरों को काम से बैठा देती है और ऐसा ही उन्होंने प्रफुल्ल कुंभकार के साथ किया। इसकी जानकारी उन्होंने एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर को दिया, जिस पर उन्होंने पीड़ित मजदूर की समस्याओं को लेकर उप श्रमायुक्त से शिकायत की। सोमवार को ब्लूस्कोप कंपनी प्रबंधन के साथ उप श्रमायुक्त कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिस पर अगली तिथि तक दोनों पक्ष को अपने अपने दस्तावेज सौंपने को कहा गया है। टाटा ब्लूस्कोप के अंदर ठेका प्रतिष्ठान सिग्नोट इंडिया कंपनी के द्वारा एक मजदूर प्रफुल्लो कुंभकार को काम से बैठा दिया गया था। इसलिए प्रफुल्लो कुंभकार ने कहा कि हमारा गेट पास सिग्नोट इंडिया के नाम से है और PF बाबा लोकनाथ के नाम से काटा जा रहा है। इसका स्पष्टीकरण जब ठेकेदार से मांगा गया तो बिना कारण बताए इसको 10 दिनों के अंदर काम से बैठा दिया गया है और उसी का वार्ता आज DLC श्रमायुक्त के यहाँ हमारा आज था, जिस पर त्रिपक्षीय वार्ता हुआ। प्रबंधन की ओर से HR हेड ब्लूस्कोप का राजेश त्रिपाठी जी, मजदूरों के पक्ष के तरफ से मैं और उपस्थित होकर के और दोनों पक्ष को सुसंगत कागजात के साथ अगली तिथि में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। भरागोड़ा में मॉडल आदर्श बालिका महाविद्यालय में पास होने के बावजूद दर्जनों छात्राओं का अभी तक नामांकन नहीं हो पाया है। इससे खफा ग्रामीणों ने उपायुक्त का दरवाजा खटखटाया है। बहरागोड़ा स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में बच्चों के एडमिशन नहीं होने पर अभिभावक का एक समूह सोमवार को उपायुक्त ऑफिस पहुंचा। बच्चों का जल्द एडमिशन करवाने की गुहार अभिभावकों ने की है। मिली जानकारी के अनुसार अनुसूचित मॉडल आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय और आवासीय उच्च विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में 170 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। एडमिशन को लेकर कोल्हान प्रमंडल चाईबासा की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिला के कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि 22 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए। इसके बावजूद अभी तक बच्चों का एडमिशन आरंभ नहीं हो पाया है। 17/2022-23 की है। एकलव्य मॉडल बालिका आवासीय बालिका विद्यालय बहरागोड़ा की समस्या है। हमारे बेटियां जितना पास की है, कल्याण विभाग की ओर से जो संचालित विद्यालय है, पास करके अभी तक नामांकन नहीं हो पाई। तो इसके संबंधी हमारे
बच्चा सह अभिभावक जो हम लोग उपस्थित हुए डीसी मैडम से यहाँ मिलने के लिए 3 बार आए हुए थे, लेकिन भेंट नहीं कर पाए। तो दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई की बात हो रही है झारखंड सरकार की ओर से, लेकिन पठन पाठन में एक नामांतरों की है ये। शंकरपुर से गोविंदपुर तक जर्जर हो चुकी सड़क निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने ग्रामीण विकास के कार्यपालक अभियंता को एक मांग पत्र सौंपा है। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत नीचे वर्णित सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण आम जनता एवं राहगीरों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परसोडी थाना अंतर्गत गोलपहाड़ी मोड़ से शीतला चौक होते हुए शंकरपुर से गोविंदपुर तक सड़क का अविलंब पुनर्निर्माण कराया जाए। शीतला चौक से सुंदरनगर कैनल तक सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है। आज सीमांत कार्यपालक अभियंता के पास ग्रामीण समस्या को लेकर 8 सूत्रीय मांग पत्र लेकर आई हूँ, जिसमें मुख्य रूप से है। पहला, परसोडी थाना अंतर्गत गोलपहाड़ी मोड़ से लेकर शीतला चौक होते हुए शंकरपुर से गोविंदपुर तक सड़क का निर्माण कराया जाए। दूसरा, शीतला चौक से सुंदरनगर कैनल तक सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुका है, उसे भी निर्माण कराया जाए। तीसरा, त्रिवेणी चौक से करंडी चौक तक सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है। चौथा, शीतला चौक से करंडी चौक तक सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है। 5, पूर्वी भागीरथी पंचायत अंतर्गत किनौडी बस्ती में लगभग 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाए। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिवस हर वर्ष पप्पू सरदार धूमधाम से मनाते हैं और उनकी माताजी के देहांत की वजह से इस वर्ष सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। 15 मई यानी आज बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिवस है। जमशेदपुर में पप्पू सरदार पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिवस पूरे धूमधाम से मनाते हैं, मगर इस वर्ष न तो पप्पू सरदार के द्वारा केक काटा गया और न ही हंगामा हुआ। इस वर्ष पूरी सादगी के साथ हरि कीर्तन के नाम पर माधुरी दीक्षित का जन्मदिवस मनाया गया, जहां देर रात तक कई लोग हरि कीर्तन में शामिल होकर भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे थे। हरि कीर्तन में शामिल इस्कॉन के विदेशी मेहमान भी शामिल थे। वहीं इस अवसर पर इस्कॉन के सदस्य ने कहा कि माधुरी दीक्षित के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है, जो आज उन्हें जन्मदिवस की मुबारकबाद देते हैं। केक नहीं काट के नहीं, एक्चुअली क्या है कि आज हम लोग माधुरी दीक्षित का बर्थडे मना रहे हैं और ये बर्थडे मनाने के लिए मेन मकसद ये है कि उनकी मम्मी का, हम लोगों की माँ का देहांत हो गया और हम लोग प्रत्येक वर्ष बर्थडे मनाते आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बर्थडे में क्या किया जाएगा, तो इससे अच्छा कार्य कोई और हो नहीं सकता। जिस जगह पर किसी की मंगल कामना के लिए, बच्चे की या बड़ों के लिए हम लोग करते हैं कि जन्मदिन हुआ, उसका 1 साल बीत चुका जीवन का, अब जो आने वाला वक्त है वो और अच्छा बीते, इसके लिए मंदिर जाते हैं, भगवान की कामना करते हैं। साक्षी होटल जीवा के समीप खड़ी एक कार में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जल उठी। साक्षी थाना क्षेत्र में होटल जीवा के पास खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते चंद मिनटों में धू धू कर जल उठी। घटना से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और गाड़ी वहां पार्क की हुई थी। अन्य गाड़ियों के मालिक उनको सुरक्षित करने के लिए वहां से हड़बड़ी में हटाने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से ही आग पर काबू पा लिया गया। घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी वजह शॉर्ट सर्किट है। सड़क पर खड़ी कार में आग लगने की घटनाएं आजकल काफ़ी बढ़ गई है। शीशा के ऊपर से मारिए नानू भाई, शीशा के ऊपर से। घटना के बारे में देखिए जानकारी तो हमें भी नहीं, बैटरी शॉर्ट किया है जिसकी वजह से आप कहाँ गए वैसे? होटल जीवा में थे। अब कहाँ से आ रहे थे आप? हेलो, अचानक कैसे आग लगा, मतलब कैसे आपको पता चला कि कार में आपको आग लगी? होटल जीवा में थे, बाहर से मतलब देखिए भीड़ हुआ, उसके बाद हम लोग भी बाहर निकले। हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं कि हमारी गाड़ी में ही आग लगी। तो जब देखे बाहर निकल के तो देखे पूरा धुआं हो गया। कौन सी गाड़ी आपकी है? निशान टाइगर। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर होमगार्ड जवानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। उन्होंने 15 मई को राजधानी में सीएम आवास घेराव की घोषणा की है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार 15 मई को मुख्यमंत्री आवास घेरने का कार्यक्रम रणनीति बन चुकी है। उसी संदर्भ में आज जमशेदपुर जिला के
यूनियन के अध्यक्ष हरे कृष्णा जी, जोगेंद्र शर्मा जी, मनोज मिश्रा जी, सरवन जी और प्रमंडलीय कोल्हान सचिव विनय कुमार जी के नेतृत्व में आज आम बगान के मैदान में एक सर्वदलीय बैठक का कार्यक्रम रखा गया है, जो अभी सुचारू रूप से चल रहा है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज गिरक्षकों की समस्या को अनदेखी करते हुए, बिल्कुल ही अनदेखी करते चल रहे हैं। क्यों नाराज हैं? आज पूरे झारखंड का एक गिरक्षक भाई है, आज न्यायालय के माध्यम से भी हम लोगों को मिल चुकी है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी तक निर्देश जारी नहीं होने के कारण वो सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है। समान काम का समान वेतन ही। सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन का 4 दिवसीय समर कैंप रामदेव बागान गोलगुरी में संपन्न हुआ। मारवाड़ी सम्मेलन गोलगुरी शाखा द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप हम काफी उत्साहित हैं और धन्यवाद। सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन की गोलगुरी शाखा द्वारा आयोजित समर कैंप 4 दिवसीय जो बच्चों के उत्थान के लिए किया जाता है, इसमें कई एक्टिविटी बताई जाती है। उसमें 26 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ से। इसके लिए गोलगुरी शाखा को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और आगे भी इसी तरह शाखा कार्यक्रम करते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं है। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहां 99 रुपए में पाएं बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमुडा है, लेडीज का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है 99 रुपीज में, आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज वेयर। 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर नियर छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्ट्रीपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित।